हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन बाय पूनम। मैं आज आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग सिखा रही हूँ। जो हैवी वर्क होता है सूटों में, जिससे आपको कटिंग करने में परेशानी होती है कि हैवी सूट की कटिंग कैसे करें हम। जिसमें मिरर काम हो रहा है, मोती काम हो रहा है, रॉड का काम हो रहा है, पाइप लग रहा है, लटकन लग रही है। नॉर्मल सूट की कटिंग कर लेता है हर कोई, लेकिन हैवी वाले सूट की कटिंग नहीं कर पाता है। और साथ के साथ इसमें अस्तर लगाना भी सिखाऊंगी कि अस्तर की इसमें कटिंग कैसे कर सकते हो। हैवी वाले सूट के पीछे वाले के पार्ट को कैसे कट करोगे, आगे वाले पार्ट को कैसे कट करोगे, पूरा फुल बताऊंगी इसमें आपको मैं। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हैवी वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं, जिसमें हैवी वर्क होता है। पहले मैं ये बीच में जॉइंट था, इसको पूरा खोल लूँगी। आप भी खोल लें अगर जॉइंट हो तो, अगर जॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर जॉइंट है तो आप अलग अलग कर लें। पहले आप आगे वाले पार्ट को कट करें जिसमें वर्क हो रहा है आपका। बीच में से आपको फोल्ड कर लें जिस तरह का आपका वर्क है। अगर बीच सेंटर में है, कोई वर्क हो रहा है उसमें, या पूरा फुल एक जैसा है, तो आप उसको बीच बीच में ही सेंटर में आए आपके जैसे गले में। ये सेटिंग पिन है मेरी, इस सेटिंग पिन को मैं इस तरह से आप यूज़ करूँगी। अगर आपके पास सेटिंग पिन नहीं है तो आप सुई धागे से भी कच्चा कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो ऑर्गेंजा फैब्रिक है या हल्की जॉर्जेट है, सिल्क है, तो वो बार बार ऊपर नीचे होते हैं, कपड़ा हटता है अपनी जगह से निशान पे से। तो इसलिए आपको इस तरह का आप यूज़ करोगी ना, तो आप एक बार में परफेक्ट कटिंग कर पाओगी। मैंने कम से कम 4 से 5 इसमें सेटिंग पिन लगा दूंगी, ऊपर नीचे बीच में। आप इस तरह से सेटिंग पिन लगा दोगी ना, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो हैवी वर्क होते हैं, जैसे मिनर शीशा वर्क है, रोड वर्क है, मोती वर्क है, तो उन सूटों में बार बार ऊपर नीचे होने का डर रहता है। अब मैंने जो जैसे नॉर्मल हम 2.5 के लिए गला लेते हैं 2.5 इंच, वैसे ही 2.5 इंच गला लिया है। 3 इंच ऊपर मोटे लिए हैं और 6.5 के मैंने ये आर्म होल लिए हैं। सेम प्रोसीजर पूरा ही बैक पार्ट में भी करूँगी मैं, और ये इसमें भी करा है। इसका कोई स्पेशल वो नहीं है, आपकी अपनी बॉडी के अनुसार लेना है आपको। मैंने अपनी बॉडी का चौथा हिस्सा कर लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। जैसे आप 2.5 का गला रखते हैं तो 2.5 का, 3 का रखना है तो 3 का आप उसके हिसाब से रखें आप बॉडी का नाप लेने के बाद। वैसे नॉर्मल 2.5 का गला चलता है। मैंने अब चाक पर भी इस तरह से निशान लगा दिए। जो आपका हिप है, हिप का चौथा हिस्सा करा है आपने और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, पूरा आपको नीचे तक वही लेना है। ये कहते हैं कि हम हिप के बाद नीचे कितना लें, भूल जाते हैं कि ज़्यादा लें कि कम लें। नहीं, आजकल घेर कम चल रहा है। आप देखो मैंने इस तरह से 3 हिस्सों में बांट लिया है ये। तो आप सेम हिप का जो निशान है वो नीचे तक ले लें, और उसके बाद फिर आप कमर का निशान लगाया है जो चौथा, ये मैंने इस वी करके और 2 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया है मैंने। मतलब हमें पूरी बॉडी का नाप लेते हैं, और ये हमारे सिर्फ आगे के पार्ट हैं। आगे पे मैं 2 हिस्से कर दिए हैं, यानी 4 भाग हो गए हमारी पूरी बॉडी का। तो मैंने 4 भाग पर इस तरह से निशान लगा दिया है। आप कभी भी सूट की कटिंग करें या ब्लाउज़ की कटिंग करें तो चौथा हिस्सा ही हमारा लिया जाता है। तो चौथा हिस्सा निशान लगाकर 2 इंच 3 इंच आप जितना भी मार्जिन लेना चाहते हो उतना एक्स्ट्रा आप निशान लगा लें, जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब देखो ये मेरा हट गया, लेकिन अब मेरा एकदम प्रॉपर सही रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें पिन लगा चुकी हूँ। अगर पिन नहीं लगाती मैं सेटिंग पिन, तो मुझे फिर दोबारा से सेट करना पड़ता सारा। इसलिए यहाँ पर इतना ये चीज़ बहुत ही अच्छी है ट्रिक कि आप सेटिंग पिन लगा कर ही इसमें काम करें। आप ज़्यादा भी लगा सकती हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको कितना हैवी वर्क है या कढ़ाई वर्क है, या अपनी जगह से कढ़ाई हट ना जाए, या गले के से हिस्से पे से वर्क हट ना जाए, जिससे कि आपका गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो आप सेटिंग पिन या कोई हैवी वेट रख सकते हो, लेकिन हैवी वेट रखने से यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कट कर लोगे, लेकिन जब दूसरा पार्ट कट करोगे तो फिर आपको दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए आप सुई धागे से लगा लें टाँके, या फिर आप सेटिंग पिन यूज़ करें। अगर सेटिंग पिन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तुरंत निकल जाती हैं और फटाफट लग भी जाती हैं वो। मैंने हिप पर जहाँ से मुझे चाक खोलने में कट लगा लिया है छोटा सा, जिससे कि मुझे ये लगे कि यहाँ से मुझे निशान सिलाई लगानी है ऊपर से लाकर, और नीचे पूरा फुल चाक तिरपन करनी है। अब देखो ये मेरा आगे का पार्ट पूरा फुल कट हो चुका है, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। कितना हैवी सूट है आप देख सकते हो, और ना ही बार बार ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि मैंने सेटिंग पिन यूज़ करी थी। आप भी सेटिंग पिन यूज़ करें। अब मैं पीछे वाला पार्ट कट करूँगी। सेम फोल्ड कर लिया है मैंने पीछे वाला पार्ट भी 2 हिस्सों में। जितना मुझे हिप है, हिप से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उतना ही फोल्ड किया है। जो कपड़ा
एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसमें से मैं स्लिप्स निकालूंगी। और मैंने पीछे वाले पार्ट में भी सेटिंग पिन यूज़ कर ली क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक था। आप जानते हैं ऑर्गेंजा फैब्रिक बहुत ही ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैंने इसमें भी सेटिंग पिन यूज़ कर ली है। और देखो सेटिंग पिन का क्या फ़ायदा है कि जो मैंने आगे का पार्ट कट किया था ना सेटिंग पिन लगाकर, उसको सेम उसके ऊपर रख दिया है। अब मुझे ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह के कपड़ों में अस्तर लगा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़रूरी सेटिंग पिन यूज़ करना, क्योंकि बार बार फोल्ड करना, बार बार खोलना, बार बार सेट करने में टाइम ख़राब होगा आपका। जिससे कि आपका टाइम ना ख़राब हो, बच जाए आपका टाइम, तो आप ये ट्रिक अपनाएं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही कम लोग बताते हैं इस ट्रिक को कि आपको हैवी वर्क वाले सूट कैसे कट करें। देखो पीछे वाला पार्ट भी कट हो गया मेरा, मैंने पीछे वाले पार्ट में भी सेटिंग पिन यूज़ करी है। और देखो थोड़ा सा ऊपर से ये कपड़ा जैसे जिस तरह से हम स्टिचिंग खोली थी इस बीच में से, तो वहाँ थोड़े से होल हो गए थे, वो छेद से दिखाई दे रहे थे, उसको भी मैंने अलग कर दिया है। आप भी उसको अलग कर दें क्योंकि स्टिचिंग करने में आपको फिर परेशानी ना हो। अगर आपको सिंपल सूट की कटिंग नहीं आती है, सिंपल सलवार की कटिंग नहीं आती, पैंट की कटिंग नहीं आती, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छा तरह से सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मैसेज का जवाब दे सकती हूँ। और अब पूरी फुल वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। कमेंट कर मैसेज कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाइस और लुकिंग और ब्यूटीफुल आप बेस्ट लिखोगे। आप फुल वीडियो नहीं देखते हो इसलिए आपको नहीं समझ में आती है कि किस तरह से कट किया, हम कैसे सिलाई करी। अगर फुल वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो मुझे इसमें स्लिप्स निकालनी है, तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, तो इसमें से मेरी स्लिप्स नहीं निकल रही हैं, मतलब पूरा फुल नहीं निकल के आ रहा है। और इसमें अलग हट क्लाउड वाली स्लिप्स निकालनी है, तो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। देखो इसको पूरा खोल के एक और बार फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि दोनों ही बाजू की कटिंग मुझे एक साथ हो जाएगी। तो ये 4 फ़ोल्ड हो गए हैं, यानी 2 एक हाथ के लिए निकले आएगा और 2 एक हाथ के लिए, तो 4 फ़ोल्ड हो गए ये। और ध्यान रखना जब भी आप सूट की बाजू की कटिंग करें तो ऊपर से जो कपड़ा है हमारा जॉइंट होना चाहिए। नीचे से हम जो खुला है कपड़ा उससे हम नीचे का हिस्सा आएगा, और जो जॉइंट है कपड़ा वो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है। ऊपर वाले हिस्से में हम कभी भी जॉइंट नहीं लगाते। अगर आप हमें डिज़ाइन डालनी है, कोई कट वर्क डालना है, तो हम जॉइंट वाला कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको ऊपर से फोल्ड ही होना चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब सिलाई नहीं लगानी है हमें ऊपर वाले कपड़े में। अब देखो मुझे 10 इंची की बाजू बनानी थी, तो मैंने 10 पर लंबाई पे लगा लिया है। नीचे पूरा आर्म होल पर निशान लगा लिया है। आप जैसे आपका 16 आ रहा है आर्म होल, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जैसे आधा आप एक हमेशा हम बाजू का नाप एक बाजू का लेते हैं, तो 8 हो गया 16 का, तो 10 ले लिया है मैंने, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और जो फिटिंग के अनुसार भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये क्लाउड वाली स्लिप्स हैं, तो सिर्फ जो नॉर्मल स्लिप्स की हम कटिंग करते निशान लगाते हैं, पहले आपको वो करना है। फिर आप जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे 5 है आपका, 6 इंच है, 7 इंच एक्स्ट्रा है, आपको जितना भी चुन्नट्स रखनी है आप उतना इस तरह से देखो बॉक्स जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, देख भी रहे हैं, तो आप देख लें कि किस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है और कैसे इसको गुलाई और शेप्स दे रही हूँ, तो आपको भी सेम वही शेप्स देनी है। आप ध्यान से देखना, सेम शेप दोगी तो बहुत ही अच्छी कटिंग्स होगी, और जब बन के रेडी होगी तो बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी ये। जो भी ऊपर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसकी सारी की हम प्लेट डाल देंगे, 2 या 3 आपकी जो भी कपड़े में आए, 5 या 6 इंच जितना भी एक्स्ट्रा लिया आपने। जितना भी ज़्यादा होता है 6 से 7, 7, 10, तो उतनी ही प्लेट्स आती हैं, उतना ही अच्छा भी पफ जो है क्लाउड जो है बनकर आता है हमारा। देखो इस तरह से आ जाएगी डिज़ाइन, स्लिप्स और फिटिंग लगा दूँगी इस पर मैं, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आती है इस तरह की स्लिप्स। आप इसमें किसी में भी बना सकती हो, ब्लाउज़ में भी, टॉप में भी, सूट में भी। इस तरह की स्लिप्स को बहुत ही ट्रेंडिंग स्लिप्स है ये, और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और अच्छी भी लगती है ये, क्योंकि ऑर्गेंजा वगैरह में हम एक कट वर्क नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही हल्का होता है इस तरह की, लेकिन इस तरह की स्लिप्स बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगती हैं इस सूट में। और आप फाइनल लुक भी देख सकते हो क्या कितना अच्छा आएगा इसका। लेकिन आप अगर अब अस्तर का ऑरेंज फैब्रिक में या हल्का जॉर्जेट है तो उसमें अस्तर लगाना ही लगाना है आपको। तो मैंने ये डबल फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड कर लिया हिप के अनुसार 2 इंच एक्स्ट्रा, जिससे कि मैं आराम से इसको कट कर सकूं। पहले ऑलरेडी फोल्ड कर चुकी हूँ मैं, आप भी इस तरह फोल्ड कर लें। और जो हमने कट करा था तो मैंने सेटिंग पिन यूज़ करी थी, तो मैंने सेटिंग पिन नहीं निकाली है, क्योंकि अगर हम सेटिंग पिन निकाल लेते तो फिर दोबारा हमें यहाँ फोल्ड करना पड़ता। सेटिंग पिन मैंने लगी छोड़ दी है इसमें, इसलिए देखो तुरंत मैंने इसके अस्तर ऊपर रख दिया है सेट करके, मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
और आपको भी नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर मेरी ट्रिक को फॉलो करती हैं तो इस तरह से अगर आप फुल वीडियो को देखती हैं, बीच में से प्लीज़ कट कट करके ना देखा करें वीडियो को, तो फिर समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या इसमें यूज़ किया। इस तरह से देखो मेरा अस्तर भी कट हो गया है, एक बार में ही कट हो गया अस्तर। आगे पीछे का अलग अलग नहीं कट करना है क्योंकि अस्तर बराबर होता है। तो मैंने सिर्फ आगे का पार्ट रखा, अस्तर कट कर लिया। और जो मेरा बॉडी मेजरमेंट है, नाप है, फिटिंग है, उसके अनुसार मैं इसमें निशान लगा लूँगी। जब भी आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो पहले ही आप अस्तर पर निशान लगा लें, क्योंकि हम बुकरम का गला वगैरह बनाते हैं तो फोल्ड करने में बाद में परेशानी होती है। या सिंपल कुर्ती की कटिंग कर रही है अस्तर वाली की, तो पहले ऑलरेडी फिटिंग का निशान लगा लें, जिससे कि हमें आराम से गला बनाने कर बाद में आराम से फिटिंग पर हम सिलाई चला सकें, हमें बार बार नापना या ऊपर नीचे ना करना पड़े। या फिर हम बुकरम जब लगाते हैं या कोई डिज़ाइंस बनाते हैं तो फोल्ड करने में परेशानी होती है, प्रॉपर बीच में सेंटर में फोल्ड नहीं हो पाता है कपड़ा। इसलिए ऑलरेडी आप इस तरह से निशान लगा लें चौथा हिस्सा करके, कमर का, अपना चेस्ट का, अपर चेस्ट होता है, ऊपर चेस्ट के ऊपर जो चेस्ट होता है बगल वाला हिस्सा, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो आप उसी के अनुसार अपना निशान लगाएं। और देखो बीच में से कट कर दें इसको, तो एक आगे का और एक पीछे का हो गया। मैं दोनों ही अस्तर कट कर लिए हैं, यानी अलग अलग हो गए हैं। और इस तरह से मैं अब आगे वाले पार्ट में से सेटिंग पिन निकाल दूंगी। पर जो है पूरी सेटिंग पिन निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैलाना है आपको। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करना है और फिर सेटिंग पिन दोबारा लगानी है अस्तर के सहित। अब सिंगल पे नहीं लगानी, पूरे अस्तर पे लगानी है। या सुई धागे से भी कच्चा कर सकती हो आप, या फिर सेटिंग पिन यूज़ कर सकती हो, आल पिन यूज़ कर सकती हो, आपके जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकती हो। प्रॉपर पूरी तरह से कम से कम 7 से 8 इसमें पिन यूज़ कर लें, ऊपर गले पर भी, मुड्ढे पर भी और फिटिंग में भी, जिससे कि आप गला बनाएंगे तो सूट का कपड़ा इधर उधर ना हो। अगर आप नहीं इस तरह से कच्चा या कुछ करेंगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हैवी था। इसमें शीशे लग रहे थे, रॉड भी का काम हो रहा था। तो अगर मैं गला बनाऊंगी तो 100% ऊपर नीचे जाता, इसलिए मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया। पीछे वाले पार्ट में भी इस तरह से मैंने सेटिंग पिन लगा ली है, चाहे आपका वर्क हो या नहीं, क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक था, बार बार सरक रहा था। तो मैंने दोनों ही मैं कपड़े में लगाया है और पूरा फुल आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कहीं झोल नहीं है, कोई कुछ सरवट नहीं है, एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होकर आया है ये मेरा। स्टिचिंग मैंने काफ़ी बार सिखा चुकी हूँ अस्तर वर्क के, आपको सूट में अस्तर कैसे लगाना है, इसलिए इसमें सिर्फ ओनली कटिंग सिखाई है। आपको देखो सिंपल सिर्फ मैंने स्क्वायर वाला गला बनाया है और पीछे लटकन वाली लेस लगा दी, उससे ही प्रॉपर बहुत ही सुंदर लग रहा था ये गला बनकर। आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आप स्लिप्स देख सकते हो, स्लिप्स में भी मैंने लटकन वाली यूज़ करी है। इसके साथ मैं सलवार बनाई थी, और सलवार में जो मैंने लटकन वाली स्लिप्स में और गले में यूज़ करी है लेस, वही सलवार में यूज़ करी है। सलवार को, मोहरी को मैंने एक नया लुक देने की कोशिश करी है। आपको कैसा लगा मेरा बताना और आइडिया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने फुल वीडियो को देखा, थैंक यू।